मार्केट में एब्रेसिव वाले टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा आ गए हैं। लोग चाहते हैं कि हमारा दांत जो है बहुत ज़्यादा वाइट हो जाए और टूथपेस्ट ये कंपनियां दावा करती हैं कि ये वाला टूथपेस्ट आप यूज़ करेंगे तो आपके दांत वाकई में वाइट हो जाएंगे। अगर आप गलत तरीके से इम्प्रॉपर टेक्निक से ब्रशिंग कर रहे हैं, बहुत लोगों की आदत होती है टूथपिक यूज़ करने की। अक्सर उनके दांतों के बीच में खाना फंस जाता है और वो कोई तीली ले लेते हैं, टूथपिक ले लेते हैं और उससे जो है दांत को साफ करने लगते हैं। और जब आप जो है मिरर के सामने अपने टीथ को देखते हैं तो गम लाइन के पास में, मतलब कि जहाँ पे आपका टीथ और मसूड़ा मीट करता है, वहाँ पे ग्रूव जैसा आपको नज़र में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से आपका टूथ इनेमल जो है लॉस हो रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेंटल एब्रेजन के बारे में, जिसे हम सर्वाइकल एब्रेजन के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या कॉज होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका इलाज क्या है, क्या प्रिवेंशन है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सर्वाइकल एब्रेजन या फिर डेंटल एब्रेजन, ये होता क्या है? ये एक लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर होता है बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस। मतलब कि एक एक्सटर्नल फोर्स की मदद से आपका जो टूथ का स्ट्रक्चर है वो लॉस हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि कोई आप गलत तरीके से ब्रशिंग कर रहे हैं, जैसे हार्ड ब्रशिंग बोलते हैं, या फिर आप कोई हार्ड ऑब्जेक्ट बाइट कर रहे हैं, काट रहे हैं, या फिर आप कोई डेंचर पहन रहे हैं जो कि इल फिटिंग है, जो कि मतलब कि सही तरीके से आपके दांत में फिट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो मतलब कि ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आपका दांत का जो टूथ स्ट्रक्चर है वो खत्म हो रहा है, तो इसे हम सर्वाइकल एब्रेजन बोलते हैं। अच्छा, सर्वाइकल एब्रेजन ही क्यों बोला जाता है? सर्वाइकल एब्रेजन इसलिए बोला जाता है जो आपका टीथ है और जो आपका गम है, जो दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है, दांत और मसूड़े का जहां पर जुड़ाव होता है, उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल लाइन। तो सर्वाइकल लाइन पे ही जो है आपका टूथ स्ट्रक्चर लॉस होता है, वहां से जो इनामल सरफेस है वहां से हट जाता है, इसलिए सर्वाइकल एब्रेजन बोला जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं किन कारणों की वजह से सर्वाइकल एब्रेजन या फिर डेंटल एब्रेजन हो जाता है। जो पहला कारण होता है वो है गलत तरीके से ब्रश करना। बहुत लोगों को हमने देखा है कि बस ब्रश लेते हैं और रगड़ना दांतों पे स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप सही तरीके से इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, सही तरीके से ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो गम लाइन पे आपका जो टूथ स्ट्रक्चर है, इनेमल सरफेस है, वहां से हट जाता है। मार्केट में ना बहुत ज्यादा एब्रेसिव वाले टूथपेस्ट आ गए हैं, जिसे हम चारकोल टूथपेस्ट बोलते हैं या व्हाइटनिंग वाला टूथपेस्ट बोलते हैं, और जो कि दावा करते हैं कि आपके दांत को हम जो है एकदम व्हाइट कर देंगे, चमचमा देंगे। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा एब्रेसिव एजेंट मिला होता है जो कि आपके टूथ के इनेमल सरफेस को हटा देता है। अक्सर लोगों को देखा होगा तीली यूज करते हुए, दो दांतों के बीच में खाना फंस जाता है तो वो तीली को लेकर के, टूथपिक को लेकर के उसे खोदना स्टार्ट कर देते हैं, साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक मैकेनिकल फोर्स की मदद से आप अपने दांतों को खराब कर रहे हैं। और भी दूसरे कारण होते हैं, जैसे च्यूइंग द हार्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि बहुत लोगों को नाखून काटने की आदत होती है, या फिर पेंसिल को चबाने की आदत होती है, या फिर कोई बॉटल है, जैसे कोल्ड ड्रिंक के बॉटल होते हैं, उसको दांत से ही ढक्कन खोल देते हैं। तो इन कारणों की वजह से भी आपको सर्वाइकल एब्रेजन की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग डेंचर पहनते हैं, निकालने बैठाने वाला डेंचर पहनते हैं, तो जो सपोर्टिंग दांत होता है, जिसकी वजह से जो आपका डेंचर जो है टिका रहता है मुंह के अंदर, तो जो सपोर्टिंग टूथ होते हैं उनमें कुछ सालों के बाद या कुछ समय के बाद जाकर के देखा गया है कि सर्वाइकल एब्रेजन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि डेंचर में ना क्लिप्स लगाए जाते हैं, तो वो क्लिप्स जो है प्रेशर जनरेट करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से डेंचर आपके माउथ में टिका होता है। तो कुछ समय या कुछ सालों के बाद जाकर के उन सपोर्टिंग टूथ में
सर्वाइकल एब्रेजन की प्रॉब्लम देखी गई है। अब आप कैसे पहचानोगे कि आपको सर्वाइकल एब्रेजन हो गया है कि नहीं हुआ है? तो चलिए कुछ सिम्टम्स के बारे में आपको बताते हैं। आप क्या करिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने टूथ को ऑब्जर्व करिए। अगर गम लाइन के पास में आपको वी शेप का ग्रूव नजर आ रहा है या फिर हल्का हल्का आपका टूथ स्ट्रक्चर जो इनामल सरफेस है वो घिसा हुआ नजर आ रहा है गम लाइन के पास में, तो इसका मतलब ये है कि आपको सर्वाइकल एब्रेजन होना स्टार्ट हो गया है या फिर हो गया है। अगर आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल एब्रेजन के केसेस में सेंसिटिविटी प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है, क्योंकि टूथ स्ट्रक्चर लॉस होगा तो सेंसिटिविटी होगा, डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, तो आपको ठंडा, गरम, मीठा ये सब लगता है। सर्वाइकल एब्रेजन में सर्वाइकल लाइन या गम लाइन के पास में आपको जो टूथ का कलर है वो काफी येलोइश दिखेगा, क्योंकि इनामल सरफेस वहां से जा चुका है, तो डेंटिन का जो कलर होता है वो येलो होता है, तो आपको येलोइश अपीयरेंस नजर आएगा सर्वाइकल लाइन या गम लाइन के पास में। अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस है तो उसमें गम रिसेशन भी देखा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं इससे हम कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप टूथब्रश, हार्ड वाला टूथब्रश यूज कर रहे हैं तो उसे फेंक दीजिए, एक अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश ले लीजिए, मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सेकंड, अगर आप गलत तरीके से ब्रशिंग कर रहे हैं तो सही तरीका जानिए, सीखिए कैसे हम दांतों को साफ रखते हैं, कैसे हम ब्रश करते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है हाउ टू ब्रश योर टीथ, तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप बहुत व्हाइटनिंग वाला टूथपेस्ट यूज करते हैं या चारकोल वाला टूथपेस्ट यूज करते हैं तो यूज करना रोक दीजिए। इससे आपके दांत बहुत ज्यादा व्हाइट तो नहीं होंगे, लेकिन टूथ इनामल सरफेस खत्म हो जाएगा। तो लो एब्रेसिव वाला टूथपेस्ट यूज करिए। अगर आपको नेल बाइटिंग या पेन चबाने की या पेंसिल चबाने की आदत है ना, या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट चबाने की आदत है, तो उसे रोक दीजिए, क्योंकि इससे सर्वाइकल एब्रेजन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको ना टूथपिक यूज करने की, तीली यूज करने की आदत है ना, तो उसे फेंक दीजिए। आप डेंटल फ्लॉस आता है, डेंटल फ्लॉस का यूज करिए। अगर आप डेंचर पहन रहे हैं तो जो डेंचर है वो आपके सपोर्टिंग टूथ पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। अगर दे रहा है, सही ढंग से आपका डेंचर नहीं बैठ रहा है, आपको चुभन हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, तो डेंटिस्ट के पास जाइए, अपने डेंचर को करेक्ट करवाइए। अब हम बात करते हैं सर्वाइकल एब्रेजन या फिर डेंटल एब्रेजन का ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। देखिए, जो ट्रीटमेंट है वो केस टू केस वेरी करता है। किसी का बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज है या फिर किसी का बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज है, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। अगर बहुत ज्यादा माइल्ड है, बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज है और हल्का हल्का आपको दांतों में सेंसिटिविटी जैसा प्रॉब्लम होने लग गया है, तो आपको क्या करना है, एक तो हार्ड ब्रशिंग अवॉइड कर देना है, सही तरीके से ब्रश करना सीख जाइए। जो आप टूथब्रश यूज कर रहे हैं उसे चेंज कर दीजिए, हर 3 महीने पे नया टूथब्रश यूज करिए, अल्ट्रा सॉफ्ट वाला टूथब्रश यूज करिए। और अगर सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है, थोड़ी थोड़ी सेंसिटिविटी, ठंडा गरम मीठा लग रहा है, सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट कोई भी एक अच्छा ब्रांड आप ले लीजिए, आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, वो आपको एक अच्छा ब्रांड रिकमेंड कर देगा और आप उसे यूज करिए। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, माइल्ड से थोड़ा सा मॉडरेट केस के ऊपर बढ़ते हैं। हल्का सा आपका जो टूथ इनामल सरफेस है वो थोड़ा सा और ज्यादा घिस गया है, तो अब क्या कर सकते हैं, फ्लोराइड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्लोराइड क्या करता है, आपके दांतों को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका जो दांत है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाए और हेल्दी हो जाए। अब हम बढ़ते हैं मॉडरेट से थोड़े से सीवियर फॉर्म में। सीवियर फॉर्म में क्या होता है, अगर आपके दांत में सर्वाइकल पोर्शन या गम लाइन की तरफ में टूथ लॉस अच्छा खासा हो गया है, लेकिन आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस एक प्रॉब्लम है कि खाना बहुत ज्यादा फंसता है, तो फिर आप जो है वहां पे कंपोजिट फिलिंग या डेंटल फिलिंग, कोई भी फिलिंग एक आप करवा सकते हैं। और एक्सट्रीम केस में जहां आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ठंडा पानी भी बहुत तेज आप पी नहीं पा रहे हैं, चाय नहीं पी पा रहे हैं,
तो उस केस में हम टूथ में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद एक कैप जो है ऊपर से लगा देते हैं। कैप भी बहुत सारे तरीके के आते हैं, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी होगी। जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था डेंटल एब्रेजन के रिगार्डिंग, आशा करता हूं कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये दिक्कतें हो रही हैं या फिर आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स में ऐसी प्रॉब्लम दांतों में हो रही है तो ये वीडियो जरूर उनको शेयर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है उसे फॉलो जरूर करिए। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।